नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जागरूक मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि निकाय चुनाव के लिए पहले चरण में समाजवादी पार्टी की भारी हार हुई है और अब अनर्गल बयान देकर समाजवादी पार्टी अपनी बौखलाहट बाहर निकाल रही है। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन अर्चना वर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं। आज जिस ढंग से शाहजहांपुर में हमारा प्रवास हुआ है, सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा जिले की जितने भी नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, हर जगह बीजेपी की लहर चल रही है। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है जिले के, और बहुत बेहतर प्रबंधन आदरणीय खन्ना जी ने किया है। मैं शाहजहांपुर के सभी नगरवासियों को, पूरे जिले के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% मतदान की अपील करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय के पहले चरण में साइकिल खूब दौड़ी है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। नरोत्तम पटेल सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर मेयर पद के प्रत्याशी और सभी अध्यक्षों को जिताने की रणनीति के बारे में बातचीत की और जीत के मूल मंत्र दिए। इस दौरान उन्होंने प्रथम चरण चुनाव में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा कि नगर पंचायत में 8 में 7 पर समाजवादी पार्टी का सिंबल है, 1 में समर्थन दिया हुआ है। नगर पालिका परिषद के 3 में 2 में समाजवादी पार्टी का साइकिल है और 1 को समर्थन देकर के फ्री फाइट किया गया है। पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का बहुमत जीतेगा। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आईएमए हाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता टिकट के चक्कर में ना पड़े, पार्टी से जुड़कर तन मन से काम करें। उनका भविष्य बहुत अच्छा है, यहाँ बिना चुनाव लड़े ही बहुत कुछ मिल सकता है। छोटा सा कार्यकर्ता भी बिना चुनाव लड़े उच्च पद तक पहुंच सकता है। इस सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, विधायक डीसी वर्मा समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने इतना आशीर्वाद इसलिए दिया कि कहीं से कहीं लोग पहुंच गए, बगल लड़े पहुंच गए थी। मुझे देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको, मैं कहीं गांव की प्रधानी लड़ने का भी अवसर मुझे नहीं मिला। एक लोकसभा का मिला, एक बार हार के घर बैठ गया, मुंह लटका गया। लेकिन पार्टी का आशीर्वाद मुझे बना रहा। मैं पिछली बार 2016 में विधान परिषद में गया और 2022। उधर यूपी के फर्रुखाबाद जनपद में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को आतंकी संगठन से जोड़ने का विरोध किया गया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन फतेहगढ़ कलेक्टर में देने के बाद कोतवाली में तहरीर दी है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में रोडवेज वर्कशॉप के सामने बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया है, जो हमारा बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन पीएफआई से की गई है। उसके संबंध में कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें कर्नाटक में कहा गया है कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा और पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से हमारे संगठन की तुलना की गई है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी बजरंग दल से माफ़ी मांगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है माफी मांगे। उधर सोनभद्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर राहुल पांडे के नेतृत्व में पुलिस और एसएसटी टीम चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद किए। जब नकदी को लेकर चालक से पूछा गया तो उसने कहा कि ये शराब के गोदाम का पैसा है, जिसका वैध कागज मेरे पास नहीं है। पुलिस ने नकदी को सीज कर कार्रवाई करते हुए थाना चौपन माल खानों में सुरक्षार्थ दाखिल किया गया है। देखिए, ये चौपन बैरियर पर एसएसटी टीम और थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही है। उसी में क्षेत्राधिकारी नगर और हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही थी। अभी एक गाड़ी आई जिसमें 10 लाख से अधिक कैश प्राप्त हुआ है। अभी भी मौके पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं कि वो 10 लाख रुपया किसका है, तो उसको अभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए, वो सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उधर हमीरपुर में पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च किया। नगर निकाय चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। वहीं पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की। जिला मुख्यालय में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया दूसरे चरण के चुनावों को लेकर। उधर बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले पर गठित न्यायिक जांच कमेटी ने घटनास्थल का दौरा किया है। प्रशासन ने मीडिया को जांच आयोग से दूर रखा गया। द सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसआईटी को रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया। वहीं लखनऊ कोर्ट की बेंच ने न्यायिक कमेटी का गठन किया है। जांच टीम प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में हुए इस शूटआउट पर उन्होंने कई प्रयोग किए तथा हत्या के समय की परिस्थितियों का आकलन भी किया। उधर सपा मेयर प्रत्याशी के समर्थन में राष्ट्रीय सचिव, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आश्रय विश्वकर्मा शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सपा का गढ़ है, यहां 60 में से 47 पर सपा जीत रही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सपा ने माला राठौर को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से सब नाराज हैं, उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था, इसीलिए सपा का प्रत्याशी ले गए। यहाँ नगर निगम के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती माला राठौर के पक्ष में यहाँ पर सभी से वोट मांगने और उन्हें जिताने की अपील करने के लिए आए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के वार्डों में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं पार्षद के, उनको भी वोट देकर के जिताने की अपील यहाँ पर हम करने आए। और विशेष करके हमारे जो विश्वकर्मा समाज के लोग, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलापों से पूरे प्रदेश की जनता नाराज है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बेतहाशा बढ़ी है। उधर धर्म की नगरी काशी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने फिल्म द केरल स्टोरी में दिखाए गए कहानी को सही बताया है। हिंदू महंत के मुताबिक केरल से कैसे हिंदू लड़कियों को लब जिहाद की आग में मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं भेजती हैं, इस फिल्म में दिखाया गया है। ऐसे में सभी सनातनी को इस फिल्म को देख सीख लेनी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स भी ये तथ्य के आधार पे है, ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन 91 वर्ष की घटना में आप बंध जाते हैं। परंतु केरल स्टोरी एक घटना में नहीं बचती है। दूसरा, इसका जो मूल नैरेटिव है उसको समझने की कोशिश करिए। अब तक जिहाद के प्रश्न पर मुस्लिम युवा मौलानाओं के नाम ही सामने आ रहे थे, तो हम मानते थे कि महिलाएं इनोसेंट हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका नहीं है। इस्लाम में महिलाएं विक्टिम है, सताई गई हैं। उधर आगरा के जामा मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के दबे होने को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई की गई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 मई की तारीख तय की है। इस मामले में फर्स्ट ट्रैक अदालत में सर्वे कराने को लेकर याचिका दी गई थी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष इसमें याचिका करता है। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने एक शूट फाइल किया था और हमारा ये कहना है कि 1670 में औरंगजेब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को श्री कृष्ण जन्मभूमि का विध्वंस करने के बाद यहाँ से आगरा ले गया था, और जो मेन केशव राय की मूर्ति है, मेन केशव राय की मूर्ति को हिंदू को अपमानित करने के लिए वहाँ ले जाकर के जामा मस्जिद की सीढ़ी में उसको लगा दिया। हमने उसी को लेकर के केस दाखिल किया था और हमारा मानना है कि ये हिंदू की अस्मिता का सवाल है, आस्था का सवाल है, वो विग्रह वहाँ से आने चाहिए। इश्यू को लेकर हमने शूट फाइल किया था, माननीय न्यायालय के द्वारा से स्वीकार किया गया और माननीय न्यायालय से हमने आज अनुरोध किया था कि इसमें ऑर्डर के लिए ऑर्डर रिजर्व किया गया था और हमारा विशेष रूप से अनुरोध था कि वहाँ पर कोर्ट कमीशन भेजा जाए, वहाँ की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, जितने फैक्ट्स हैं वो न्यायालय के सामने आने चाहिए, जनता के सामने आने चाहिए, और जो गुमराह करके चीजों को छुपा के रखा गया उसका सत्य सब सामने आना चाहिए। उधर यूपी के बहराइच में चोरों ने ग्राम विकास अधिकारी के घर पर चोरी कर हाथ साफ किया। वहीं कैसरगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण मोहन त्रिपाठी के घर का ताला तोड़कर 50 लाख के जेवरात व 2,50,000 की नकदी समेत लाखों का सामान चुरा लिया। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात के समय ग्राम विकास अधिकारी का पूरा परिवार बच्चे का मुंडन संस्कार कराने हरिद्वार गया हुआ था। वारदात की सूचना के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है।
हम लोग 2 तारीख की सुबह हरिद्वार गए थे अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए, जिसमें जो है हम लोग 3 तारीख को हम लोग जब मुंडन करा चुके, फिर हम लोगों ने 3 तारीख को रुके। 4 तारीख की सुबह जैसे ही चलना वहाँ से मतलब हमने शुरू किया, तो तब तक हमारे पास ये सूचना पहुँची कि हमारे घर में चोरी हो गई है, जिसमें जो है उसकी सूचना हमें हमारे सामने रह रहे बाबा और बगल में रह रहे पाल अंकल जी ने दी, जिससे कि हमें पता चला कि हमारे घर का पूरा ताला टूटा हुआ है और अंदर जो है सारे ज्वेलरी उसकी चोरी हो गई है। उधर बहराइच जिले में वाहन चुराने वाले चोरों का गैंग सक्रिय है। वहीं बेखौफ चोरों पर लगाम लगाने वाली पुलिस का सारा तामझाम नाकाम नजर आ रहा है। ताजा मामला थाना दरगाह इलाके से सामने आया है, जहां बाइक चोर गैंग ने पलक झपकते ही बीच बाजार से बाइक को चुराकर फरार हो गया। घटना की लाइव तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उधर देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित प्राइवेट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ट्रॉली सड़क के किनारे पलट गई। टक्कर लगने के बाद बस बिजली के खंभे से टकरा गई। गनीमत रही कि बिजली का खंभा टूटा नहीं और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली में तरबूज भरा हुआ था, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में बस चालक का पैर टूट गया और सवारियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उधर हवलदार राजकुमार यादव का शव आज उनके पैतृक गांव मुड़िया खेड़ा पहुंचा और ऐसे में सेना के हवलदार का शव पैतृक गांव पहुंचने पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं परिजनों के साथ ही आए हुए दूर दराज के लोगों ने शहीद राजकुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राहुल लोधी ने भी शहीद राजकुमार यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक हवलदार का शव सेना कैंप के अंदर पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई थी। घटना की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उधर फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोग गंगा में डूब गए, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं 2 अभी लापता है। पुलिस ने बताया कि अंधेरा होने के कारण तलाश बंद कर दी गई थी। सीओ रविंद्रनाथ राय ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उधर मथुरा वृंदावन में उत्सवों की धूम हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यह धर्म की नगरी है। उसी क्रम में वृंदावन में राधा रमण जी का 481वां प्रकट उत्सव मनाया गया, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, क्योंकि बताया जाता है कि राधा रमण ठाकुर जी की महिमा अपार है। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने राधा रमण जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उधर से हम कानो लाख फैला के आ ही रहे थे जी, और उधर कानो जो है डोंगा से उतरे तो जो संजीव ने अपनो नाते जो लड़का हनवाई हमारे तीर कर दो, और फिर संजीव और हमारो नाते जो दोनों हनान लगे। जब भी इन्हें डूबत देखो तो शिव कुमार भी कूद पड़ो। अच्छा, आप 3 लोग डूब गए हैं, गंगा पार से आ रहे थे जी, और आके वो लोग नहाने लगे। एक बच्चा डूबने लगा, उसके साथ में बच्चा का भाई, चचेरा चाचा और पिता। अच्छा, 3 लोग डूबे हुए हैं। और इसी के साथ यूपी के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।